हे आशिता, टेंसेस की दुनिया में एक और एडवेंचर के लिए रेडी हो? बिल्कुल नहीं सर। अब क्या नया है? क्या फिर से एक क्रिस्टल बॉल लेसन है? कुछ ऐसा ही। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्टल बॉल की तरह ही है, जिससे हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर तुम क्या कर रही होगी। एक्साइटेड? बिल्कुल, मैं तो इंतजार नहीं कर सकती ये देखने का कि मैं फ्यूचर में क्या कर रही होंगी। ग्रेट। चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके फ्यूचर में चल रहे एक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं हमारी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, लर्निंग टेंसेस स्टेप बाय स्टेप। इस लेसन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। हम इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म कवर करेंगे, कुछ कॉमन मिस्टेक्स दिखेंगे और हेल्पफुल टिप्स शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रही होंगी। सोचो एक टाइमलाइन जिसमें लेफ्ट साइड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, मिडल प्रेजेंट को और राइट साइड फ्यूचर को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्यूचर में चल रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, I will be eating dinner at 7 PM tomorrow. ये एक्शन एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पर चल रही होगी, इसीलिए ये टाइमलाइन पर राइट साइड में कहीं होगा। याद रखें, एक्शन उस वक्त चल रहा होगा, इसलिए वो एक कंटिन्यूअस एक्शन है, और क्योंकि वो फ्यूचर में चल रहा होगा, इसलिए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहा जाता है। हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? ये जनरली इन चीजों के लिए यूज होता है। नंबर 1, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रही एक्शंस, जैसे एट 8 PM टुनाइट आई विल बी वॉचिंग अ मूवी। ये सेंटेंस फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर हो रही एक्शन को डिस्क्राइब करता है। कौन सा टाइम? 8 PM टुनाइट। नंबर 2, फ्यूचर में प्लान्ड एक्शंस, नेक्स्ट वीक शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। ये सेंटेंस के एक प्लान्ड एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में होगा। कौन सा? स्टडिंग नेक्स्ट वीक। एंड नंबर 3, ऐसे इवेंट्स जो रूटीन या टाइम टेबल की वजह से हो रहे होंगे। एट 9 AM टुमारो वी विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। ये सेंटेंस एक इवेंट को रेफर करता है जो रूटीन या शेड्यूल की वजह से हो रहा होगा। कौन सा? मीटिंग एट 9 AM टुमारो। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 3 मेन यूसेजेस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने की मैजिक फॉर्मूला सीखते हैं। द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। कुछ सब्जेक्ट्स और वर्ब्स का एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। सब्जेक्ट्स: आई, यू, वी, दे, he, she and it. Base verb: eat, watch and study. चलिए अब मैच करते हैं। I will be eating, you will be watching, we will be studying, they will be eating, he will be watching, she will be studying, it will be eating. अगर हमें सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? इजी, नॉट को विल के बाद ऐड कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और वोंट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग और आई वोंट बी ईटिंग। ही विल बी वॉचिंग, ही वोंट बी वॉचिंग। शी विल बी स्टडिंग, शी वोंट बी स्टडिंग। अब क्या तुम रेडी हो एक सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलने के लिए? यह है उसका स्ट्रक्चर: विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी ईटिंग डिनर एट 7 PM? विल ही बी वॉचिंग द मूवी एट 8 PM? चलिए WH क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं।
ये क्वेश्चंस यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, विच और हाउ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। यहां स्ट्रक्चर है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल, when will they be playing soccer? Where will you be working tomorrow? चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुम्हें एक वर्ब दूंगा और तुम एक सेंटेंस बनाओ। श्योर सर। वर्ब क्या है? वर्ब है स्टडी। क्या तुम आई के साथ एक सेंटेंस बना सकती हो? आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM। परफेक्ट। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? आई वोंट बी स्टडिंग एट 9 PM। एक्सीलेंट। अब क्या तुम इसको एक क्वेश्चन में बदल सकती हो? विल आई बी स्टडिंग एट 9 PM? अब क्या तुम इसे एक WH क्वेश्चन में बना सकती हो? यस। व्हाट विल आई बी डूइंग एट 9 PM? हमने अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले ली है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाते वक्त हम करते हैं। नंबर 1, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस को मिक्स कर देना। फ्यूचर कंटिन्यूअस वो एक्शंस डिस्क्राइब करता है जो स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पर हो रही होगी, जबकि सिंपल फ्यूचर फ्यूचर में एक्शंस को जनरली डिस्क्राइब करता है। Here is a table to illustrate the difference. She will be cooking food tomorrow कहने की जगह कहिए she will cook food tomorrow। ऐसे ही she will cook food tomorrow between 8 to 9 PM कहने की जगह कहिए she will be cooking food tomorrow between 8 to 9 PM। नंबर 2, बी वर्ब लगाना भूल जाना। बी वर्ब को स्किप मत करो। Here are some incorrect examples and their corrected versions. She will walking to school गलत है। She will be walking to school सही है। We will playing outside गलत है। We will be playing outside सही है। It will raining heavily गलत है। It will be raining heavily सही है। कुछ प्रो टिप्स देखते हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को मास्टर करने में हेल्पफुल हैं। नंबर 1, टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करें। ऐसे वर्ड्स का यूज करें जैसे एट स्पेसिफिक टाइम, नेक्स्ट डे और वीक, टुमारो एट स्पेसिफिक टाइम, ताकि फ्यूचर टाइम क्लियरली दिख सके। जैसे आई विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेफ्ट में टाइम एक्सप्रेशन है और राइट में सेंटेंस। टुमारो आफ्टरनून, we will be painting the house tomorrow afternoon। Next summer, you will be traveling to Europe next summer all weekend। They will be camping all weekend in a few hours। I will be meeting my friend for lunch in a few hours। नंबर 2, संदर्भ की स्पष्टता। ये इंश्योर करे कि आप एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि एक्शन स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पर चल रहा होगा। She will be practicing piano tomorrow evening। यहां हम कंटेक्स्ट tomorrow evening की वजह से क्लैरिटी दे पा रहे हैं। चलो अब हमने जो सीखा उसकी एक समरी करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ। She will studying at 8 PM। क्या ये सेंटेंस सही है? ये इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस होगा She will be studying at 8 PM। इसका नेगेटिव क्या होगा? She won't be studying at 8 PM। इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? Will she be studying at 8 PM? और इसका WH क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? What will she be studying at 8 PM? तो अब हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सब कुछ सीख लिया है। हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अपनी नई नॉलेज को टेस्ट करो इन सेंटेंसेस को करेक्ट करके, साथ ही इनके नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स भी लिखो। He will walking to the park tomorrow between 7 to 8 AM। We will be watching a movie in the evening। She will studying for exams next week। वीडियो को पॉज करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो और अपने आंसर्स कमेंट में भेजो। मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर्स दे दिए होंगे और मेरा आंसर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक करो। तो आशिता,
क्या तुम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज करने के लिए रेडी हो? हाँ, I will be practicing every day in the evening between 5 to 6 p.m. ग्रेट। हमारे सारे व्यूअर्स, कल आप क्या करने वाले हैं इस टाइम में? हमें कमेंट्स करके जरूर बताओ। और ज्यादा लेसन्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं। सीखते रहो और अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाते रहो। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।